due to NumPy. NumPy is a numerical Python. तो जब भी हम NumPy को यूज़ करते हैं तो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे पास एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी होती है NumPy एज NP, उसको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक वेरिएबल है nums NP करके, इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ 1 2 3 एंड देन आई एम प्रिंटिंग इट 1 2 3. दिस इज नॉट अ लिस्ट, दिस इज एक्चुअली अ array, and that particular array is your number array. And जब मैं उसका टाइप चेक करता हूँ, तो if you want to check the uh, elements inside the numpy array, then we use nums underscore np and then dot d type. इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर numpy के अंदर कौन से तरीके के डेटा टाइप्स प्रेजेंट है. सो अभी करंटली इसके अंदर इंटीजर टाइप है, तो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग इन 32. नाउ इफ यू सी इन द नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल के अंदर भी सिमिलर तरीके का बिहेवियर है, लेकिन एज यू कैन सी जो वैल्यूज हैं उसके अंदर फ्लोट वैल्यूज भी हैं. तो जब इसके अंदर फ्लोट वैल्यूज होती हैं, तो जो नंबर होता है वो एक तरीके का होमोजेनियस होता है. इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितने वेरिएबल्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के होने चाहिए. तो अगर आप देख रहे हो कि 1 जो है वो इंटीजर टाइप का है एंड 2 जो है वो एक तरीके से आपका फ्लोट टाइप का है, तो जो पूरी की पूरी लिस्ट होगी उसको नंपाई जो है वो एज अ फ्लोट चेंज कर देगा, सो दैट वो होमोजेनिटी जो है वो बना के रखे. मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट जो हो वो सिमिलर टाइप के हों, क्योंकि जब हम ऑपरेशंस करेंगे तो उसमें एलिमेंट शुड बी सिमिलर टाइप्स. नाउ I can have now when I check the D type, then I'm getting as float 64, which is expected क्योंकि यहाँ पे 2.0 था, and then I'm changing it for everything, so that's why it's gonna say. एंड अब नंपायर के अंदर हम डायरेक्टली ऑपरेशन भी कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंपायर स्टार स्टार 2 करता हूँ, इसका मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट के लिए मैं उसकी पावर को, मतलब हर एक एलिमेंट को टू द पावर ऑफ 2 जो है वो एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ. सो एज यू कैन सी, तो मेरे जब -2 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा. एंड सेम गोज फॉर द अदर एलिमेंट्स. सो आई कैन इजीली डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन जहाँ पे मुझे जो है डायरेक्टली स्क्वायर करना है एलिमेंट्स का, एंड आई कैन डू इट वेरी इजीली. नाउ आई हैव अनदर ऑप्शन. नाउ जैसे हम पाइथन में रेंज यूज़ करते हैं, वैसे एनपाई के अंदर नंपाई के अंदर हम ए रेंज का यूज़ कर सकते हैं. नाउ जब हम ए रेंज का यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब ये है कि आई हैव गॉट अ ए रेंज, मतलब कि मेरे पास एक पर्टिकुलर नंपाई एरे क्रिएट कर दूँ जिसमें कि मेरे पास जो रेंज होगी वो -3 एज अ स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 4 तक होगी. ऑब्वियसली सेम केस है कि 4 जो होगा उसमें इंक्लूसिव नहीं होगा. एंड जब मैं पूरे के पूरे वेरिएबल को पूरी की पूरी लिस्ट नंबर एरे को जब मैं प्रिंट करूँगा, तो एज यू कैन सी कि -3 से लेकर हम 3 तक जो है हमारा स्प्रेड है, एंड बट 4 इसमें इंक्लूसिव नहीं है. तो इस तरीके से वो हमें एक रेंज दे देगा. सेम अगर हम सिर्फ एक एलिमेंट को उसके अंदर डालते हैं विच इज़ ए रेंज 4, देन इन दैट केस हमें 0 से लेकर 3 तक एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे जो कि 4 से कम होंगे, क्योंकि 4 जो है वो नॉन इंक्लूसिव रहेगा. नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन जहाँ पर हम np डॉट ए रेंज को -3 4 एंड 3 के थ्रू यूज़ कर सकते हैं. नाउ इस केस में क्या हो रहा है कि -3 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, 4 हमारा एंडिंग पॉइंट है, बट जो स्किप होगा, जो कि हम स्टेप लेंगे वो 3 का होगा. तो -3 से हमने स्टार्ट किया, हमने 3 का स्टेप लिया तो हम 0 पे आ गए. देन हम दोबारा से 3 का स्टेप लिया तो हम 3 पे आ गए. नाउ हम दोबारा से जब हम स्टेप लेने जाएंगे तो हमारी ये जो कंडीशन है जहाँ पर लिखा है कि हमारा जो एंड पॉइंट होगा वो 4 होगा, तो 4 इंक्लूसिव नहीं रह सकता, तो वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा. तो ये रेंज हमें -3 0 और 3 की वैल्यूज जो है वो हमें देंगी. उसके बाद हम जो हमारा नंबर है उसको हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं. जैसे np डॉट जीरोज लिखूंगा और फिर मैं 2 और 3 दूंगा, मतलब 2 रो और 3 कॉलम, राइट. तो फिर जब मैं ये चीज़ दूंगा उसको, जब मैं एरे को प्रिंट करूंगा, तो एज यू कैन सी मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगा इन दिस केस, जिसमें कि मेरे पास एक 2 रो है एंड मेरे पास 3 कॉलम है. सेम चीज़ है मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ. शेप का मतलब ये होता है इस केस में नंबर के अंदर, जहाँ पर कि मैं ये देख सकता हूँ कि मेरी नंबर की डायमेंशन कितनी है. सो इन दिस केस 2,3 है. नंबर एरेस के अंदर हम रैंडम वैल्यूज भी पास कर सकते हैं. सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक नंबर एरे, नंबर रैंडम डॉट रैंडम जो मेथड है, ये नंबर डॉट रैंडम जो है वो मॉड्यूल है, एंड जो रैंडम है वो एक मेथड है इस मॉड्यूल के अंदर. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इस np.random.random, and in that case we are passing 2,5, which is like 2 row and 5 columns. 2 row we have got and 5 columns are there, और हर किसी में जो है वो रैंडम वैल्यू हम फिल कर रहे हैं, और सेम चीज़ हमने प्रिंट कर दी है. हम एक पर्टिकुलर नंबर एरे को फ्लैटन भी कर सकते हैं. इसका मतलब ये है कि अभी जो है वो 3 डायमेंशनल लिस्ट है मेरे पास,
मेरे पास एक 3 4 है, एक 5 6 है, एक 7 7 है। तो मैं इस पूरी लिस्ट को 3 डायमेंशन से सिंगल डायमेंशन में लेके आ सकता हूँ, 1 डायमेंशन, एंड मैं सबको एज एन मतलब एक सिंपल एरे की फॉर्म में लिख सकता हूँ बाय यूजिंग एरे डॉट फ्लैटन। तो एज यू कैन सी जो 3 4 5 6 7 7 जो डिफरेंट डायमेंशंस या नेस्टेड एरेस के अंदर थे, मैंने उन सबको फ्लैटन करके एक सिंगल 1 डायमेंशन फॉर्म में चेंज कर दिया है। नाउ वी हैव reshape also in numpy। so जब हमारे पास एक n डायमेंशनल एरे होता है तो उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पर शेप देखेंगे तो ऑब्वियसली हमें समझ आएगा कि शेप जो है वो 3,2 है। दैट मीन्स कि 3 रो और 2 कॉलम, राइट। बट हम इसको रीशेप भी कर सकते हैं 2,3 से। एज यू कैन सी कि हमारे पास 2 रो है और 3 कॉलम है। नाउ हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम रीशेप करते हैं तो वो एलिमेंट्स होने भी चाहिए। जैसे मैं 3,3 नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एलिमेंट्स है ही नहीं। 3,3 के लिए मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए होंगे? मुझे 9 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 8 एलिमेंट्स है। सो इन दैट केस इट विल नॉट वर्क। सॉरी, नॉट 8, आई हैव गॉट 6 एलिमेंट्स, सो 3 एलिमेंट्स आर मिसिंग। तो मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, इट्स नॉट फीजिबल। आप करने जाओगे तो आपको एरर मिलेगा। So this was a short snippet जहाँ पे कि I explained some of the methods in NumPy। होप आपने इससे कुछ गेन किया होगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।